तो स्वागत है आपका एनके फाइनेंस स्टॉक्स की अगली वीडियो में। जैसे लास्ट वीडियो हमने एचडीएफसी बैंक के ऊपर करी थी, तो बेसिकली आज जैसे हमने आपको बताया था कि हमारी बैंकिंग सीरीज चल रही है, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो करेंगे एक्सिस बैंक के ऊपर। ये जो एक्सिस बैंक के ऊपर है हमारा, ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो आज जो बेसिकली आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे एक्सिस बैंक के ऊपर करेंगे कि एक्सिस बैंक में क्या ऐसी स्पेसिफिकेशन है कि कस्टमर को एक्सिस बैंक की तरफ अप्रोच करना चाहिए। मतलब कि हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हम कस्टमर्स को अवेयर करवाना चाहते हैं कि जैसे कौन से ऐसे कस्टमर है जिनको एचडीएफसी बैंक की तरफ जाना चाहिए, कौन से ऐसे कस्टमर है जिनको एक्सिस बैंक की तरफ जाना चाहिए। हम बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो कोई कस्टमर हो, चाहे वो कोई बैंकिंग लाइन के लिए कोई स्टडी कर रहे हैं, या ऑलरेडी जो हमारे डीएसए डीएसटी वर्टिकल में जो हमारे भाई बंधु काम कर रहे हैं, उनको हम थोड़ी स्पेसिफिक नॉलेज देना चाहते हैं कि किस किस बैंकों की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो आज जो बेसिकली हम बात करेंगे वो करेंगे एक्सिस बैंक के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने आपको एचडीएफसी में भी बताया था, एक्सिस में भी मैं बता रहा हूं। कंपनी को कैटेगराइज कर रखा है सुपर कैटे, कैटे, कैट बी, कैट सी, कैट डी एंड ओपन मार्केट, ठीक है। जो कैट का मतलब है कैटेगरी, ऑलरेडी मैं कंपनी कैटेगरी के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। सुपर कैटेगरी ए, सुपर कैटेगरी ए, सुपर कैटेगरी ए, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी एंड ओपन मार्केट। अब मैं आपको बताता हूं एक्सिस बैंक की सबसे स्पेसिफिकेशंस। अगर ये इकलौता एक ऐसा बैंक है, ये इकलौता एक ऐसा बैंक है कि अगर आपकी सैलरी, इसमें मिनिमम सैलरी जो चाहिए, मिनिमम सैलरी जो चाहिए वो चाहिए 15,000 रुपए, ठीक है। 15,000 रुपए। अभी तक मार्केट में ऐसा कोई बैंक नहीं है, ना आईसीसीआई है, ना एचडीएफसी है, ना कोटक है, ना स्टैंडर्ड चार्टेड है, ना आपका कोई भी एक ऐसा बैंक नहीं है, ना येस बैंक है कि जिसमें मिनिमम सैलरी 15,000 रुपए चाहिए हो। एक्सिस बैंक में मिनिमम सैलरी जो हमें चाहिए वो 15,000 रुपीज चाहिए। अब वो कौन से कस्टमरों की होनी चाहिए? अगर आपकी कंपनी सुपर कैटे और कैटे आ रही है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी सुपर कैटे और कैटे आ रही है और आपकी सैलरी 15,000 रुपए है, और आपका अगर सैलरी अकाउंट एक्सिस बैंक है, तो आप कितने पे लॉगिन करवा सकते हो अपनी फाइल को? 15,000 रुपए पे। कंडीशन एक ही है, आपकी सैलरी 15,000 रुपए हो, चाहे आप रेंटेड हो, चाहे आपका अपना घर हो। अगर आपकी कंपनी सुपर कैटे और कैटे में आ रही है और आपका सैलरी अकाउंट अगर एक्सिस बैंक है, तो आप, अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए भी है तो भी आप प्रोसेस करवा सकते हो, चाहे आप उसमें बैलेंस ट्रांसफर करवाओ, चाहे आप फ्रेश फंडिंग लो, चाहे आप टॉपअप ले लो। टॉपअप, तीनों ऑप्शन है। अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए और सैलरी अकाउंट आपका एक्सिस बैंक है, तभी आपकी फाइल 15,000 रुपए में होगी। अगर आपका सैलरी अकाउंट कोई अदर बैंक है तो आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते, ठीक है। अब कंपनी कैटेगरी में क्यों बताता हूं, जैसे अब मैं नॉर्मल किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता मेरी कंपनी कैट ए में आ रही है, कैट बी में आ रही है, सुपर कैटे में आ रही है, कैट सी में आ रही है। तो आप जिस भी बैंक से आपको लोन चाहिए, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स मैनेजर या कोई एग्जीक्यूटिव या कस्टमर केयर, आप किसी में भी कॉल करके पूछ सकते हो, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूं, मेरी कंपनी आपकी किस कैटेगरी में आ रही है, तो वो आपको डिफाइन कर देंगे। आप सीधा लोन सेंटर जाके भी कंफर्म कर सकते हो, तो वो आपको कंपनी कैटेगरी बताएंगे, तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपको बताया आपकी सैलरी 15,000 रुपए है, आप सुपर कैटे और कैटे में आ रहे हो, तो और आपका सैलरी अकाउंट अगर एक्सिस बैंक है, तो आप 15,000 रुपए में भी प्रोसेस करवा सकते हो। ये बाकी किसी बैंक में नहीं है। 15,000 रुपए वाला प्रोसेस किसी भी बैंक में नहीं है, इवन आईडीएफसी में भी नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने बताया जो एक्सिस अकाउंट होल्डर है, और अदर वालों का मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी कंपनी सुपर कैटे और कैट ए आ रही है और आपका सैलरी अकाउंट एक्सिस ना होके कोई अदर है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, एससीबी है, तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 25,000, ठीक है।
कैट बी में सैलरी कितनी चाहिए? कैट बी में सैलरी चाहिए आपको 30,000 रुपये, ठीक है। कैट सी में कितनी सैलरी चाहिए? इसमें भी चाहिए 30,000 रुपये, ठीक है। कैट डी में सैलरी कितनी होनी चाहिए आपकी? कैट डी में होनी चाहिए 50,000 रुपये, ठीक है। ये मैंने कर दिया आपको और ज्यादा इजी। आप अगर आपकी कंपनी सुपर कैटे में आ रही है और कैटे में आ रही है और सैलरी अकाउंट आपका अदर है तो 25,000 रुपये सैलरी में आपकी फाइल प्रोसेस हो जाएगी। अगर आपकी कंपनी कैटेगरी बी आ रही है तो 30,000 रुपये सैलरी चाहिए। अगर आपकी कंपनी कैटेगरी सी आ रही है तो भी 30,000 रुपये सैलरी चाहिए। और अगर आपकी कंपनी कैटेगरी डी आ रही है तो आपकी सैलरी 50,000 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट का मतलब होता है कि आपकी कंपनी बैंक के किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रही, तो आपकी कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए, 3 years ओल्ड होनी चाहिए। जिस भी आप कंपनी में जॉब कर रहे हो वो कंपनी आपकी 3 साल एमसीए पे या रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आप वो चेक कर सकते हो एमसीए पे या जोबाकोप पे, जोबाकोप पे, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल के चेक कर सकते हो कि आपकी कंपनी कितनी पुरानी है। तो अगर आपको एक्सिस बैंक में आपकी कंपनी कहीं लिस्टिंग नहीं आ रही तो आपकी कंपनी, उसका क्राइटेरिया क्या है? आपकी कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। पीएफ डिडक्शन होना चाहिए, ठीक है। और प्रोविडेंट फंड, और आपकी सैलरी 50,000 होनी चाहिए, 50,000 रुपये आपकी सैलरी होनी चाहिए। तो ये है कि आप ओपन मार्केट में, आपकी कंपनी का लिस्टिंग नहीं आ रही, अगर आपकी कंपनी 3 साल पुरानी है, पीएफ भी करता है, 50,000 या 50,000 से ऊपर सैलरी है, तो आप एक्सिस बैंक में प्रोसेस करवा सकते हो। एक चीज होनी और जरूरी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी। अगर आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है तभी आप ओपन मार्केट में 50,000 रुपये की सैलरी से ऊपर आप करवा सकते हो प्रोसेस। फॉयर वगैरह सेम है कि 25,000 रुपये आपकी सैलरी है, ठीक है। 25 से 40 के बीच में वही 50 का फॉयर है। 40 से ये आपका 75 के बीच में 60 का फॉयर है, 60 to 65 लगा लो। और अबव 75 सैलरी पे आपका 70 या 70 से अबव 75 तक का फॉयर है, ठीक है। फॉयर के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। एक तो सैलरी की है कि अगर आपका सैलरी अकाउंट एक्सिस बैंक है तो 15,000 रुपये में भी प्रोसेस करवा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक क्या क्या बीटी करता है। जितने भी बैंक्स के लोन है, चाहे वो आपका कोटक का हो, चाहे वो आपका एचडीएफसी का हो, चाहे वो आपका आईसीसीआई का हो, चाहे वो आपका आईडीएफसी का हो, चाहे वो आपका एससीबी का हो, जितने भी बैंकों के लोन है, अगर आप ऑलरेडी एक कस्टमर हो, आप एससीबी का लोन चला रहे हो 17 के रेट पे, आईसीसीआई का लोन चला रहे हो 15 के रेट पे, तो एक्सिस बैंक जितने भी लोन बैंकों के लोन है वो सब टेक ओवर करता है। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इसके भी अगर आप लोन चला रहे हो, एनबीएफसी कंपनीज के जैसे एक्सिस फाइनेंस हो गया, नहीं सॉरी, एक्सिस फाइनेंस का लोन टेक ओवर नहीं करता क्योंकि वो इसी की सिस्टर कंसर्न कंपनी है, जैसे आदित्य बिरला हो गया, ठीक है, टाटा हो गया, फुलरटन हो गया, जो एस एफ एम जी करके है, फुलरटन हो गया, ठीक है, फिनेबल हो गया, हीरो हो गया। अगर आप एनबीएफसी, जिनके पीछे बैंक नहीं लगता, जो फाइनेंस कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर रही है, अगर आप किसी एनबीएफसी का लोन चला रहे हो तो एक्सिस बैंक उसको भी टेक ओवर कर लेगा। ओडी, ओवरड्राफ्ट लिमिट अगर आप चला रहे हो, चाहे वो आप टाटा की हो गई, काफी कस्टमर टाटा की ओडी यूज करते हैं, बजाज की हो गई, या किसी पर्टिकुलर बैंक की ओडी हो गई, अगर आप ओवरड्राफ्ट लिमिट भी अपनी चला रहे हो तो एक्सिस बैंक उसको भी टेक ओवर कर लेगा। बैंक्स के लोन टेक ओवर कर लेगा, एनबीएफसी के लोन टेक ओवर कर लेगा, ओवरड्राफ्ट लिमिट टेक ओवर कर लेगा। एप्लीकेशन लोन, एप्लीकेशन लोन, अगर आप कोई नावी का लोन चला रहे हो, ठीक है, मनी व्यू का चला रहे हो, ठीक है, क्रेडिट बी का चला रहे हो, ठीक है, अगर आप इन एप्लीकेशन लोन के कोई लोन चला रहे हो तो ये
एक्सिस बैंक इसको टेक ओवर नहीं करता। ठीक है, अब मैं आपको वापसी बता देता हूं क्रेडिट कार्ड। ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कार्ड्स के ऊपर। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो अगर काफी सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो लोन इसके भी नहीं चला रहे या चला खत्म कर चुके होते हैं, या आपका आप एनबीएफसी के लोन नहीं चला रहे, लेकिन काफी सारे कस्टमर ना कार्ड यूज करते हैं। किसी के पास 4 कार्ड है, किसी के पास 5 कार्ड है, किसी के पास 6 कार्ड है, क्रेडिट कार्ड। तो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को भी बीटी करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एचडीएफसी में बताया था ना, मान लो किसी कस्टमर की 30,000 रुपये सैलरी है, किसी की 40,000 रुपये सैलरी है, किसी की 50,000 सैलरी है, किसी की 60,000 सैलरी है, तो 6 टाइम्स कर लो। मैं ये बार बार अपनी वीडियो में इसलिए बताता हूं, काफी सारे कस्टमर्स को ये पता ही नहीं होता, कहते हैं मेरा सिविल बहुत अच्छा है, मैं टाइम टू टाइम सारी ईएमआई पे करता हूं, आज तक मेरी बाउंस नहीं हुई, तो मेरे बैंकर ने नहीं बताया कि मेरी फाइल डिक्लाइन क्यों हो गई। तो काफी 40 to 50% इसी वजह से डिक्लाइन होती है, क्योंकि जो आपके अगर आपको जैसे बाई चांस कोई कॉल आती है, ठीक है, जैसे काफी सारे बिहाफ वाले डीएसए वर्टिकल वाले फोन करते हैं, या कोई पर्टिकुलर आप किसी को कोई डॉक्यूमेंट दे देते हो ब्रांच जाके, तो वो आपको अवेयर नहीं करते कि सर आपके 6 टाइम से ऊपर काटते इसीलिए डिक्लाइन हुई है। 40 to 50% के कस्टमर्स के केस ही ऐसे डिक्लाइन होते हैं कि आप जिस बैंकों में लगाते हो 6 टाइम से कार्ड ऊपर अगर आप यूज कर चुके हो तो वो ना वो बीटी करते हैं, ना वो उसको फ्रेश फंडिंग भी करते हैं अगर लोन की रिक्वायरमेंट भी होती है तो मैं यहां पे था, जैसे आपकी 30,000 रुपये सैलरी है, 6 टाइम्स का मतलब हो गया 1,80,000 रुपये। 40,000 का 6 टाइम्स का मतलब हो गया 2,40,000 रुपये। 50,000 का 6 टाइम्स का मतलब हो गया 3 लाख रुपए। 60,000 की सैलरी का 6 टाइम्स का मतलब हो गया 3,60,000 रुपए। ठीक है, अगर आपकी 30,000 रुपये सैलरी है, आप 3 कार्ड यूज कर रहे हो, एक 1 लाख का, तीनों 1-1 लाख के यूज कर रहे हो, और तीनों आप 1-1 लाख यूज कर चुके हो, मतलब आप 3 लाख यूज कर चुके हो। आपकी सैलरी 30,000 है, आप यूज कितना कर चुके हो 3 लाख, और बैंक के अकॉर्डिंग आपका कितना यूज होना चाहिए 1,80,000। तो आपका वो केस डिक्लाइन कर देगा, क्योंकि एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक 6 टाइम से ऊपर अगर आप कार्ड यूजिंग अमाउंट कह रहा हूं कार्ड का, जैसे काफी सारे कस्टमर ऐसे होते हैं किसी के पास 2 लाख का कार्ड है, एक और 2 लाख का कार्ड है, लेकिन आप यूज 1 रुपए नहीं करे, मतलब कि ये लगा लो 10,000 रुपए यूज करे, इस 2 लाख के कार्ड में 20,000 रुपए यूज करे। अब टोटल यूजिंग अमाउंट कितना होगा जो कस्टमर ने यूज करे 30,000 रुपए, और सैलरी है 30,000 रुपए, आपका 1,80,000 से नीचे है तो एक्सिस बैंक आपको फंड कर देगा, एचडीएफसी भी कर देगा। लेकिन यही अगर आपने 4 लाख रुपए यूज कर रखा है, 30,000 रुपए सैलरी, 1,80,000 रुपए, 1,80,000 तक आपका यूजिंग अमाउंट होना चाहिए, आप 4 लाख यूज कर चुके हो तो वो केस डिक्लाइन कर देगा। आपकी जितनी भी सैलरी 35,000 है, 35,000 को मल्टीप्लाई बाई कर लो 6 से, और आपने जितना कार्ड यूज कर रखा है, आपके पास 1 कार्ड है, 4 कार्ड है, 5 कार्ड है, अगर वो आपकी सैलरी से 6 टाइम से ऊपर जा रहा है तो आपको ना एचडीएफसी लोन करेगा ना आपको एक्सिस बैंक लोन करेगा। ये है। ठीक है, मतलब कि आपको एक्सिस बैंक के अंदर आपके सारे कार्ड्स भी टीवी हो जाएंगे। मेरे पर्सनली कि जैसे अगर आप ओडी चला रहे हो, आप पीएल चला रहे हो, आप कार्ड्स चला रहे हो, ठीक है, आप ये सारी चीजें अगर चला रहे हो तो एक्सिस बैंक आपको जाना चाहिए। अगर आपके 6 टाइम से नीचे कार्ड यूज है तो एक्सिस बैंक में आपको रेट भी मिल जाएगा और फैसिलिटीज भी अच्छी है। तो ये है। तो हमारी पार्ट 1 की वीडियो में आज इतना ही, बाकी हम बात करेंगे पार्ट 2 में कि जो हमारा छूटा है। तो अगर इसके रिलेटेड कोई आपको क्वेरी होती है तो आप मेरे को बता सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।